गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं और ये अपनी लास्ट वीडियो होगी। तो मैंने इस पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो सीपीओ, सीजीएल और में आए हुए हैं। आज हम उनको करेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो पेशेंस बना के सीखते जाइए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर कोई भी टाइप छूट गया। मैं कोई भी टाइप ऐसा अपने कोशिश में करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि एक भी सिंगल टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। बेसिकली ये मिक्स प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए सारे लोग और सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए सवाल क्या है बताइए। दिया कि किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिन के लिए भोजन था। कितने आदमियों के लिए? 1600 आदमियों के लिए 120 दिन के लिए भोजन पर्याप्त था। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन लेते हैं, यानी एक व्यक्ति एक दिन में 900 ग्राम भोजन लेता है। 80 दिन के बाद 400 आदमी चले गए। अब प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन लेता है, तो शेष सामग्री अब कितने दिन चल पाएगी? ये सवाल आपका सीपीओ में पूछा गया है। बहुत अच्छा सवाल है। नाउ चलिए इसको सॉल्व किया जाए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि अगर बच्चों हमें बताइए कि अगर 1600 आदमियों के लिए 120 दिन का भोजन था, तो यार 80 दिन के बाद, देखिए कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि जाने वाले या आने वाले, चाहे जाने वाले या आने वाले 80 दिन के बाद गए हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 1600 आदमियों के लिए अभी भी 40 दिन का भोजन हमारे पास है, अवेलेबल है। अगर मैं कहूं कि 1600 आदमियों के लिए 120 दिन का भोजन था, जो जाने वाले हैं या आने वाले हैं वो 80 दिन के बाद गए हैं, तो 80 दिन के बाद गए हैं तो कहने का मतलब 80 दिन तक तो उन्होंने खाया है ना। तो मैं कह सकता हूं कि 40 दिन, यानी कि 1600 आदमियों के लिए 40 दिन का भोजन अभी भी अवेलेबल था, जो प्रतिदिन 900 ग्राम के हिसाब से था। बोलिए इतनी सी बात में किसी को डाउट? 1600 आदमियों के लिए 40 दिन का भोजन अवेलेबल था, जो कि प्रतिदिन कितना था? 900 ग्राम। ठीक है, अब दिया हुआ है कि 80 दिन के बाद 400 सैनिक चले गए। तो सैनिक पहले थे 1600 और 400 चले गए, तो 1600 में से 400 चले गए, तो बोलो कितने बचे? तो आप कहेंगे सर अब बचे 1200। कोई डाउट तो नहीं है? बताइए बच्चों, कोई डाउट नहीं है? तो ये 1200 सैनिक के लिए कितने दिन चलेगा? मैंने मान लिया कि x दिन चलेगा, लेकिन अब भोजन 900 ग्राम नहीं खाएंगे। अब कितने दिन खाएंगे? 1000 ग्राम। क्लियर? एक बार मैं फिर से समझाता हूं आपको, फिर से समझिए। 1600 आदमियों के लिए 120 दिन का भोजन था, चाहे जाने वाले हो या आने वाले हो। यानी जो जाने वाले हैं 80 दिन खा के गए हैं, तो यार 120 दिन का भोजन था, 80 दिन तक तो उन्होंने खाया ही खाया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1600 आदमियों के लिए अभी भी 40 दिन का भोजन पर्याप्त था। कोई डाउट बिल्कुल नहीं है। और वो कितने के हिसाब से था? 900 ग्राम ईच ऑफ द मैन। बात क्लियर? ठीक है। अब अगर 400 सैनिक चले गए हैं, तो सैनिक बचे कितने बताइए? 1200। वो 1200 सैनिक मैंने मान लिया कि x दिन तक भोजन चलेगा, और अब हर सैनिक 1000 ग्राम भोजन लेगा। x के लिए सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए बस इसमें आपको गुणा भाग करना है। अब गुणा भाग आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। बताइए कितना आएगा आंसर? देखिए कुछ भी नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, 5 जीरो से 1 2 3 4 5 जीरो खत्म। ठीक, ये 9 चौको 36 है और ये 12 है, तो इकट्ठा काट सकते हैं 3 बार में। 9 चौको 36 है ना, ये 9 चौको 36, 12 से इकट्ठा हमने काट दिया 3 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 48। यानी कि शेष भोजन अब 48 दिन और चलेगा। कोई डाउट? बोलिए, अरे समझ पाए हैं? ठीक है। आपको पता है कि चाहे मेन हो, डेज हो, आवर हो, इफिशियंसी हो,
जैसे अभी सवाल में हम लोगों ने किया है कि 900 ग्राम खाते हैं और 1000 ग्राम खाते हैं, वो भी तो इफिशियंसी है ना, किसी चीज को खाना भी तो इफिशियंसी है। बात ठीक है। तो सारी चीजें ऊपर, सिर्फ नीचे क्या रहेगा, टाइम, सॉरी वर्क। नीचे क्या रहेगा, उनके द्वारा किया गया काम। अगर किया गया काम नहीं है तो उसके द्वारा कमाई गई मजदूरी, वेजेस। कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑन द बोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। सारे बच्चे एक बार वीडियो को पॉज करें और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर एक दिन में 6 घंटे काम करके 12 बढ़ई 240 दिनों में 460 कुर्सी बना सकते हैं, तो प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करके 18 बढ़ई 360 दिनों में बनाई गई कुर्सियों की संख्या क्या होगा। अरे बिल्कुल आसान है यार, इतना नहीं कर पाओगे तो बेइज्जती हो जाएगी। 6 घंटे में, तो 6 घंटे में कितने बढ़ई, तो बोलो 12 बढ़ई। 240 दिनों में 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो 460 इनके द्वारा किया गया काम है। कोई डाउट तो नहीं है। 6 दिनों में यानी कि डेज, मेन, और ये 240 क्या दिया है इसमें, दिन। ये देखिए आवर है, आवर, मेन, डेज, मेन, डेज, आवर सारा ऊपर और किया गया काम नीचे। अगला स्टेटमेंट दिया है 8 घंटे। अब काम कितना होगा बताइए, 8 घंटे। 18 बढ़ई 360 दिनों में कितनी कुर्सी बनाएंगे, तो मैंने मान लिया x बनाएंगे। बताइए कोई डाउट। मैंने कहा कि अमेजिंग कॉन्सेप्ट, जबरदस्त मैथ पढ़ने वाले हम लोग। बिल्कुल, आप कोई भी ऐसी चीज ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना सीख पाए। पूरी मैथ सिखा दूंगा मैं, और मजे मजे में। ठीक है, चले देखिए। बस यार काट पीट तो करना है यार, ये तो आप लोग कर लेंगे, अच्छे बच्चे आप लोग। देखिए 0 से 0 खत्म कर देंगे आप, बहुत अच्छी बात है। देखिए 12 से कितनी बार में आप काट देंगे, इसको कहेंगे सर 3 बार में। कोई डाउट नहीं है। 8 तरीके 24 से 24 खत्म हो जाएगा, ये भी अच्छी बात है। 6 से कितनी बार में खत्म हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 बार में खत्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगा, 46 460 गुणे 3। तो x का मान क्या निकल जाएगा, 4 तियां 1200 और 180। गुणा भाग करना कंप्यूटर की तरह, कंप्यूटर को भी फेल कर देना है। 460 गुणे 3, 4 तियां 1200, 180, तो 1200 180 1380। कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब कि 1380 कुर्सियां बनाएंगे। ठीक है, चलें आगे, समझ पाए। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तुम भी क्या याद करोगे यार, ऐसी मैथ सिखा दूंगा, बिल्कुल एक अपर विजन दूंगा मैं पूरी मैथमेटिक्स को। पूरी मैथ, आप कहेंगे कि आपके सामने जो सफेद शर्ट पहन के आदमी खड़ा है ना, पूरी मैथ सिखाने की जिम्मेवारी ले रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा कि अगला जो क्वेश्चन है, 6 बर्नरों को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन के गैस का व्यय 450 रुपए है। यानी 6 बर्नर जले, 6 घंटे जले, 8 दिन तक जलते रहे, तो जो उसका एक्सपेंसेस है वो 450 है। तो 625 रुपए में 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, फाइंड द आंसर, पुट द वैल्यू। आइए नेक्स्ट कर लेंगे आप लोग। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं। सारे स्टूडेंट एक बार बोर्ड की तरफ देखें। 6 बर्नर, 6 घंटे, 8 दिन में एक्सपेंसेस कितना आता बोलिए, 450 रुपए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आगे क्या दिया है, 625 रुपए में मैंने कहा रुपया या काम नीचे होगा, चाहे काम हो या काम के बदले पैसा हो, वो नीचे होगा, बाकी सारा का सारा ऊपर होगा। ठीक है, 625 रुपए में 10 दिन तक 5 घंटे के हिसाब से पूछा गया कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं, तो मैंने मान लिया यस। बस सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन इसलिए लेता हूं कि मैं इसलिए ज्यादा लेता हूं, थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूं कि आप समझ पाए। हो सकता है कोई इन बच्चों में कोई बच्चा थोड़ा सा वीक हो, वो भी आ जाए, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं छूटना चाहिए जो वो पीछे रह जाए। मैंने कहा है कि एक भी सिंगल को मैं छोड़ूंगा नहीं, सबको लेके चलूंगा। ठीक है, यक्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए कैसे काटेंगे आप, तो आप ऐसे काट लीजिए, 25 से कटेगा 25 बार में,
और ये 10 पचे 50 है, तो 25 दूना 50 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, 25 से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 25 से कम 25, 20 200, 25 बटे 200। 2 से कितनी बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 बार में। और 6 से कितनी बार में कट जाएगा, तो ये 3 बार में। 3 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो आंसर क्या आएगा, x के लिए सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8। इसका मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा, 8 दिन। कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। अरे समझ पाए हैं, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं है, चलो फिर ठीक है। ठीक है, अब अगला थोड़ा सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आने वाला है। हमें उम्मीद है कि आप लोग सवाल को सॉल्व जरूर करेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला सवाल है, दिया है आपको कि 40 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करिए बच्चों, और बच्चे आप लोग एक बार सॉल्व करने की खुद कोशिश करेंगे, तभी अच्छी मैथमेटिक्स सीख पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो पॉज करिए सॉल्व करिए, बाकी तो मैं करूंगा ही, लेकिन एक बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, एक सवाल अगर लगेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर अगले सवाल को लगाने की आप खुद ब खुद कोशिश करेंगे। चलिए, दिया है बेटा कि सवाल ये दिया है कि 40 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 60 पुरुष 2 गुना काम कर सकते हैं। यदि मान लिया जाए कि 3 पुरुष पहले समूह के 3 पुरुष 2 घंटे में जितना काम करते हैं, दूसरे समूह के 4 पुरुष 3 घंटे में उतना ही काम करते हैं, यानी कुल मिला के इफिशियंसी वाली बात है ना। देखिए, अच्छा जैसे लास्ट वाली आप लाइन एक बार पहले क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ा करिए, आप लोग एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। चलिए आप लोग देखिए, मैं आपका बड़ा भाई की तरह हूं, तो आपको पढ़ना है, और नहीं आप लोग पढ़ेंगे तो देखिए डंडे भी लग सकते हैं, बड़े भाई होने के नाते, आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो बड़े भाई की जिम्मेवारी है कि अच्छे से पढ़ाना, और अगर छोटा भाई बहन नहीं पढ़ेंगे तो उनको पढ़ाने की भी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। चलिए, अरे ऐसी बात नहीं है। देखिए, दिया कि 40 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके काम को 15 दिन में पूरा कर लेंगे, तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 60 पुरुष 2 गुना काम कर लें। और ये माना जा रहा है कि जो पहला ग्रुप है उसमें 3 पुरुष 2 घंटे में उतना ही काम करेंगे जितना दूसरे समूह के 4 पुरुष 3 घंटे में। तो इफिशियंसी की बात है, जो पहला समूह है, मान लीजिए हमने इससे दिखाया, पहला समूह में 3 पुरुष 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 4 पुरुष 3 घंटे में, यही दिया है ना, 4 पुरुष 3 घंटे में। हाँ, तो यहां से पहले और दूसरे की इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं कि भाई पहले ग्रुप के जो आदमी है उनकी इफिशियंसी क्या है और जो दूसरे ग्रुप के आदमी है उनकी इफिशियंसी क्या है। हो सकता है ना कि भाई पहले ग्रुप की इफिशियंसी ज्यादा हो, दूसरे ग्रुप की इफिशियंसी कम हो, तो आप 3 से 3 तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आ जाएगा 4/2। तो यहां से बात पता चली बच्चों कि पहले ग्रुप का अगर इफिशियंसी 2 है तो दूसरे ग्रुप के हर व्यक्ति की इफिशियंसी 1 है। पहले जो ग्रुप के मेंबर हैं अगर वो जितने समय में 2 काम करेंगे, दूसरे ग्रुप के मेंबर उतने ही समय में 1 काम करेंगे। ठीक, देखिए सवाल ऐसे है, 40 पुरुष हैं, 8 घंटे काम करके एक काम को 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और इनकी इफिशियंसी कितनी है, पहले वाले की इफिशियंसी 2, तो मेन डेज आवर और इफिशियंसी। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, 40 पुरुष यानी कि 40 मेन, ये 8 आवर हो गया, घंटे, 15 दिन हो गए, और इफिशियंसी यानी कि मेन डेज सॉरी ये मेन है, ये आवर है, मेन आवर डेज इफिशियंसी, चारों चीजें। इसी काम को करना है दूसरे ग्रुप के, तो दूसरा जो ग्रुप है दिया है कि मान ले दिनों की संख्या ज्ञात करें, तो मैंने मान लिया कि भाई चलो दिनों की संख्या x मान लेते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 घंटे काम करके 60 पुरुष 2 गुना काम कर सकता। अच्छा, काम भी 2 गुना कर रहे हैं, ये वाला ग्रुप काम 2 गुना कर रहा है, और इनकी इफिशियंसी कितनी है, 1। देखिए मेन डेज आवर इफिशियंसी,
मेन डेज आवर इफिशियंसी चारों है, ये चारों है, लेकिन ये काम, ये वाला ग्रुप दोगुना काम करता है, तो कोई बात नहीं, ये 2 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। बात क्लियर। दिनों की संख्या मैंने मान लिया यक्स, आवर आपका दिया 4 घंटे, 60 व्यक्ति, इफिशियंसी जिनकी 1 है, दोगुना काम करेंगे, यक्स के लिए सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकल जाएगी। बोलिए बोलिए, अरे आपके बोलने से एनर्जी मिलती है, बोल तो दीजिए। ठीक है, देखो आप सॉल्व कर लीजिए। आप कैसे सॉल्व करेंगे? 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 2 बार में, और आपका ये कट जाएगा 40 से, ये 3 बार में कट जाएगा, 120 है, 60 दूना 120, तो 40 से डायरेक्ट हमने काट दिया 3 बार में। 3 से काटेंगे तो कितना कट जाएगा? 5 बार में। तो 8 पचे 40, 40 दूना 120, तो यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 पचे 40, 40 दूना 80 होगा ना, यानी कितने दिन लगेंगे? 80 दिन। बहुत समझ में आ गया? सब आसान सवाल है। ठीक है, आपको ऐसे मेथड से सॉल्व कराऊंगा जो बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल वन ऑफ द शॉर्टेस्ट मेथड। ठीक, चलिए, मैंने कहा ना कि बड़े भाई होने के नाते मैंने जिम्मेवारी उठाई है, तो यार पूरा करूंगा, इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होइए आप लोग। देखिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, देखते कौन सॉल्व करता है। जो सॉल्व करेगा उसको क्या मिलेगा? हैं? देखिए, एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है, यानी वो कहता है कि मैं 92 दिन में किसी काम को पूरा कर दूंगा। इसके लिए उसने 110 आदमी को काम पे लगा दिया। 48 दिनों के बाद उसने देखा कि काम तो 3/5 ही हुआ। फिर क्या होगा? तो उसने काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने लोगों को काम पे हटा दिया। अच्छा, यहाँ तो ज्यादा काम हो रहा है। देखिए, एक व्यक्ति ने 92 दिनों को काम पूरा करने का टेंडर लिया है और 110 आदमी लगा दिया, यानी कि ज्यादा आदमी लगा दिया, उसे पता नहीं चला। लेकिन 48 दिन में देखा कि काम तो 3/5 हो गया। फिर कुछ आदमी को वो हटाना चाह रहा है ताकि काम को समय पे पूरा किया जा सके। देखिए, 110 लोगों को काम पे लगाया है और ये 110 लोग 48 दिन तक काम करते हैं, और काम कितना पूरा होता है? तो आप कहेंगे सर 3/5। 3/5 का मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल काम करना था 5, तो उसमें से हो गया है 3। कोई डाउट? 110 आदमी 48 दिन में 3 काम किए, आसान है। अच्छा, काम 3 हो गया तो बचा कितना है? सिर्फ 2 आदमी को हटाना है, तो मैंने मान लिया कि 110 में से x आदमी बाहर हो जाएंगे, तो ग्रुप से माइनस हो जाएगा। अब समय से पूरा करना है और 92 दिन का समय है, 48 दिन तक तो पहले खत्म हो चुका है, तो 44 दिन और बचेगा। भाई काम का टेंडर कितने के दिन का था? 92 दिन। 92 दिन में 48 डेज तो काम हो चुका है, तो इसका मतलब कि अभी भी हमारे पास 44 दिन है इस काम को करने के लिए। यहां से x की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना कर लीजिए आप लोग, या मैं करा दूं? चलिए देखिए, फिर आप लोग बोर्ड पे देखिए सारे लोग। तो 3 से तो ये पहले हम काट देते हैं 16 बार में, ठीक है, और 2 से ये काट देते हैं 22 बार में। 22 से कट जाएगा 5 बार में, तो 16 पचे 80 बराबर हो जाएगा 110 माइनस x। जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो x इधर आएगा तो प्लस, ये उधर जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 30। यानी कि 30 आदमी को ग्रुप से बाहर करना पड़ेगा। कितना आदमियों को बाहर करना पड़ेगा ग्रुप से? 30 आदमियों को ग्रुप से बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े फिर, अगर इजाजत हो तो हम आगे बढ़ जाएं। बताइए आप लोग, इजाजत है? चलिए फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल भी ऐसा ही है, इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि एक ठेकेदार 150 दिन में पूरी तरह काम को खत्म करने के लिए सहमत हो गया। यानी एक ठेकेदार है जो ये कह रहा है कि हम काम को 150 दिन में क्या कर पाएंगे? खत्म कर पाएंगे। उसने प्रतिदिन 8 घंटे काम पे 75 आदमी को लगा दिया। उसने क्या किया कि 75 आदमी को लगाया और प्रतिदिन काम कितना होगा? 8 घंटे होगा। 90 दिन के बाद उसने देखा कि काम 2/7 भाग पूरा हुआ है, तो उसे कितने कर्मचारी को और बढ़ाना चाहिए ताकि काम को समय पर पूरा किया जा सके? अगर पुरुष अब प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो इंस्पेक्टर राजेश की आप बेइज्जती करवा देंगे। ठीक है, चलिए एक देखिए, एक ठेकेदार 150 दिन में
पूरी तरह काम को करने के लिए सहमत हो गया और उसने कितने आदमी लगाए? 75 आदमी। कितने घंटे के लिए बोलिए? 8 घंटे के लिए। तो 75 आदमी 8 घंटे काम करेंगे, ठीक है, और 90 दिन तक इन्होंने काम किया। कितने दिन तक? 90 दिन तक। और काम कितना पूरा हुआ बताइए? तो काम पूरा हुआ 2/7। अभी जस्ट हमने बताया है कि 2/7 का मतलब क्या हुआ? 7 काम करना था, उसमें से 2 काम हो चुका है। अरे यही तो होता है ना। अगर मैं कहूं कि आपने आधा काम कर लिया, 1/2, इसका मतलब 2 रोटी खानी थी तो 1 रोटी खा ली। आसान है। तो अच्छा 2 काम हो गया, तो अब काम कितना बचा है? 5। पूछा कितने आदमी बढ़ाने पड़ेंगे? तो पहले 75 आदमी थे, मैंने मान लिया कि ये 75 तो रहेंगे ही रहेंगे, x आदमी मैंने और बढ़ा लिए। कोई डाउट है? और जो अब काम होगा वो 10 घंटे होगा। पहले 8 घंटे होता था, लेकिन अब 10 घंटे होगा। और काम कितने समय में पूरा करना था? 150 दिनों में। 90 दिन तो पहले ही लग चुका है, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 60 दिन है। मैं एक बार फिर से समझा लूं आपको, है ना बच्चों? देखिए 75 आदमी 8 घंटे काम करके 90 दिन में 2 काम किए हैं, ठीक। मैंने मान लिया कि एक आदमी बढ़ाने पड़ेंगे जो अब 10 घंटे काम करेंगे। चूंकि काम 150 घंटे में पूरा करना था और उसमें से 90 घंटे काम हो चुका है, तो बोलिए सिर्फ हमारे पास कितने घंटे हैं? सिर्फ 60 घंटे काम करने के लिए हैं। और कितना काम करना? 5, क्योंकि 2/7 काम हो चुका है, 7 में से 2 काम हो चुका है। तो बोलिए कितना काम करना? 5। बस यक्स के लिए सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू, यक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए है कि नहीं? मैंने कहा 0 टू हीरो, एक भी टाइप आपका नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेंस से लेके। अगर आप कह सकते हैं कि सर मेरा मेंस का एक भी क्वेश्चन छूट गया तो मैं अपनी मूछें कटवा दूं, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, अभी मूछें है नहीं, जब आएगा तो देखेंगे। बात समझ रहे हैं आप? यक्स के लिए सॉल्व करें। देखिए ये 0 से पहले तो 0 हम काट लेते हैं, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। चलिए अच्छा 5 से तो हम 2 बार में काट देते हैं, और क्या कटेगा बोलिए बच्चों? 2 से 4 बार में कटेगा। और ये आपको दिख रहा है 6 दूना 12, तो 4 से 3 बार में कट जाएगा ना। और 3 से कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में। अरे बोलिए कोई डाउट है? नहीं है। तो 75 यहाँ कितना हो गया? 225 बराबर 75x, 75 प्लस x। यक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो 225 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 150। ये तो घटा सकते हैं ना आप। 225 में से 75 घटाएंगे तो बोलिए कितना बचेगा? 150। यानी कि 150 आदमियों को काम पे एक्स्ट्रा आदमियों को लगाना पड़ेगा। यानी 75 आदमी तो थे ही, 150 को एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं है। कभी कभी मैं लिख देता हूं कि भाई ये सवाल यहां पूछा गया, कभी कभी नहीं लिख पाता हूं, थोड़ी बहुत टाइपिंग की मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग की मिस्टेक हो सकती है कि भाई ये सवाल यहां पूछा गया था, मैं नहीं लिख पाया हूं। लेकिन जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मैं देखिए अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, CGL 17 प्री में पूछा गया था, हालांकि लिखा नहीं है, लेकिन अगर कहीं कहीं मिस हो जाता तो भी आप लोग बच्चे समझ लीजिएगा ना। दिया बच्चों की x माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज वीडियो को एक बार पॉज करिए, सॉल्व खुद करिए, तभी आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। दिया है कि x माइनस 1 दिनों में x प्लस 1 मजदूरों के द्वारा किए गए कार्य की मात्रा का अनुपात x प्लस 1 मजदूरों का x प्लस 2 दिनों का अनुपात जो है 5 और 6 है। अच्छा ये आसान सवाल है। दिया कि x माइनस 1 दिनों में, x माइनस 1 दिनों में, ऐसा दिया इतने दिनों में और इतने मजदूरों के द्वारा, तो ये हो गया ये हो गया मेन, ये हो गया डेज, और इनका अनुपात क्या है? 5। कोई डाउट है? नहीं है। अगले का अनुपात क्या बच्चों? 6। और ये क्या है? x प्लस 1 मजदूरों के द्वारा x प्लस 2 दिनों में। मैं बिल्कुल समझा देता हूं एक बार, थोड़ा सा आप पेशेंस बना लीजिए। देखिए मैं एक बार फिर समझा लूं आपको, है ना बच्चों? देखिए x माइनस 1 दिनों में x प्लस 1 मजदूर थे, डेज हो गया, ये मेन हो गया। x प्लस 1 दिनों में x प्लस 2 मजदूर, इनके द्वारा किए गए काम का अनुपात 5-6, यानी इसने किया काम 5 तो इसने किया काम 6। आपको पता है
ये डेज है, ये मेन है, और ये किया गया काम तो नीचे आता है। ये डेज है, ये मेन है, तो किया गया काम तो नीचे आता है ना। तो बस x का मान बताना है और आप बता लेंगे। तो यार पहले तो x + 1 से x + 1 ही खत्म कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 6x माइनस का 6, या क्या मिलेगा 5x प्लस का 10। x के लिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 16, और यही आपका उत्तर है। आसान है, नोट कर लीजिए। ठीक है, और सवाल लें, चलिए और सवाल लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कौन इसको बताएगा। ये सवाल आपका पूछा गया है मेंस में, देखते हैं इसको कौन बताता है। चलिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा सवाल है। दिया कि 30 व्यक्तियों के एक समूह को कोई काम 38 दिन में पूरा करना था, यानी 30 आदमियों को एक काम 38 दिन में कंप्लीट करना था। ठीक है, 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम पर और आ गए, यानी कि 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति और काम पे आ गए। ठीक है माय डियर, अगले दिन क्या है, आगे क्या है, जिससे काम जो है निश्चित समय से एक दिन पहले पूरा हो गया। जब आदमी ज्यादा आ जाएंगे तो काम समय से पहले ही होगा, ये आपको भी पता है। अब सवाल ये पूछा गया, यदि 5 अतिरिक्त व्यक्ति न आते तो काम कितने दिन बाद पूरा होता। मैं इसको 2 तरीके से आपको समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे, है ना बच्चों। देखिए मैं एक बार पहले सवाल एक बार फिर से पढ़ूं, पहले एक बार आप लोग वीडियो को जरूर पॉज करिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए। आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। दिया कि 30, आप लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं आधा छोड़ के भाग जाते हैं। लिया कि 30 व्यक्तियों के एक समूह को कोई काम 38 दिन में पूरा करना था, यानी 30 आदमी थे, उनको एक काम 38 दिन में कंप्लीट करना था, लेकिन 25 दिन तक वो काम करते रहे। 25 दिन के बाद क्या हुआ कि 5 आदमी ग्रुप में और शामिल हो गए, जिससे काम निर्धारित समय से एक दिन पहले पूरा हो गया। यानी निर्धारित कितना था, 38 दिन, काम कितने में हो गया, 37 दिन में ही। अगर वो 5 आदमी न जोड़े जाते तो निर्धारित समय से कितना देर में काम पूरा होता, ये आपको बताना है। बताएं आपको 2 तरीके से। देखिए पहला आपका देखिए तरीका, अच्छा एक बात बताइए बच्चों, काम बोलिए 38 दिन में पूरा करना था, अरे कितने दिन में पूरा करना था बच्चों, 48 दिन में तो पूरा करना था ना, अरे बोलिए, ठीक है। अच्छा 25 दिन के बाद वो जुड़े हैं, कितने दिन के बाद, आफ्टर, मैं लिख दूं यहां बच्चों, आफ्टर 25 डेज। 25 दिन के बाद कौन जुड़े, 5 आदमी, और काम कितने दिन में हुआ, एक दिन पहले हो गया, यानी 37 दिन में हो गया ना काम। अगर काम एक दिन पहले पूरा हो जाता है, इसका मतलब कि काम 37 दिन में, बहुत ध्यान से समझना, अगर पलक झपके तो गए, नहीं समझ पाओगे। देखो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ बच्चों, काम कितने दिन में हुआ, यानी कि एक दिन पहले होने का मतलब कि काम 37 दिन में कंप्लीट हो गया। इतनी सी बात तो आप मेरी बातों से सहमत है कि नहीं, आर यू एग्री। ठीक है, चलिए अगर 37 दिन में काम पूरा हो गया है तो सवाल ये पूछा गया है कि अगर आदमी नहीं जुड़ते तो काम कितने देर बाद। अच्छा एक बात बताइए, जो ये आदमी 5 आदमी जुड़े हैं, ये कितने दिन के बाद जुड़े हैं, 25 दिन के बाद, और 37 दिन तक काम चला। इसका मतलब ये 5 आदमी सिर्फ 12 ही दिन काम किए। बोलिए जरा, अरे बोल तो दीजिए यस या नो। भाई 25 दिन के बाद आए हैं और काम 37 दिन में कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब कि सिर्फ 12 ही दिन तक इन्होंने काम किया है। ये 5 आदमियों ने 12 ही दिन तक इन्होंने 5 आदमी ने काम किया है, क्योंकि ये 25 दिन के बाद तो आए हैं, 25 दिन के बाद तो आए हैं और काम 37 दिन में कंप्लीट हो गया। तो 25 से 37 दिन में कंप्लीट हो गया, 25 दिन के बाद आए हैं, इसका मतलब ये सिर्फ 12 दिन तक काम किए, कौन, 5 आदमी। क्लियर। अच्छा यहां से अब आप क्या समझ सकते हैं कि 5 आदमी जो 12 दिन में काम किए हैं, बात को बड़े ध्यान से बड़े गौर से, ये जो 5 आदमी जिन्होंने 12 दिन काम किया है, अगर ये नहीं आते तो ये काम कौन करता, वही पुराने करते 30 आदमी। तो मैंने मान लिया कि यही काम 30 आदमी एक दिन में करते। एक बार फिर से समझिए अगेन, अगर ये 5 आदमी ने 12 दिन काम किया है तो 5 आदमी के द्वारा 12 दिन में किया गया काम। अगर ये 5 आदमी नहीं आते तो यही काम कौन करता, भाई जो पहले ग्रुप में था वही करता। तो 30 आदमी मैंने मान लिया कि एक दिन में करेंगे, तो आप काटेंगे 12 × 5 = 60, तो कितना हो जाएगा, 2 दिन में। कितनी दिन में, 2 दिन में। बात बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बात, इसको मैं मिटा लूं एक बार,
इसको तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके लिखिएगा आप लोग। देखिए एक बार मैं आपको फिर से समझा लूं, फिर मेरे पास और भी बहुत सारे मेथड हैं, आपको सिखा दूंगा। जी सिखाने की जिम्मेवारी तो हमारी है ना यार, बहुत परेशान हो। फिर से मैं सिखा रहा हूं, अगर 5 आदमी जो 12 दिन काम किए हैं अगर ये नहीं आते तो ये काम उनको करना पड़ता जो पहले से ग्रुप में है, यानी कि 30 आदमी। ये कितने दिन में करते? 2 दिन में, है कि नहीं है? तो बेचारे 2 दिन उनको फालतू लगता, तो 37 से कितना लगता? 39। अच्छा मान लीजिए, अगर मैं मान लेता हूं ये बॉर्डर लाइन है, यानी ये 38 दिन है। मैंने मान लिया कि यहाँ काम कंप्लीट करना था, 38 दिन में काम क्या करना था? कंप्लीट। लेकिन 5 आदमी आने से काम क्या हुआ कि सिर्फ 37 दिन में हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कि 1 दिन पहले, और अगर ये नहीं आते तो काम क्या होता? 2 दिन करना पड़ता, यानी यहां से 2 दिन, यहां से 2 दिन करना पड़ता है। मैं ये कह सकता हूं कि तब काम कितने दिन में होता? 39 दिन में। आप समझ पाए हैं? मैं एक बार फिर से भी समझाऊंगा आपको दूसरे मेथड से। जो बच्चे इस मेथड को समझ लिए ठीक है, वरना दूसरा मेथड 38 दिन में काम पूरा करना था। अब जब ये 5 आदमी आ गए तो काम 1 दिन पहले यानी कि 37 दिन में हो गया। अगर ये नहीं आते तो जो हम पहले वाले काम कर रहे थे उनको 2 दिन में, वो अगले 2 दिन में, अगले नेक्स्ट 2 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते, यानी कि जो काम यहाँ कंप्लीट हो रहा था इसके 2 दिन बाद होता, यानी 39 दिन में होता। तो मैं ये कह सकता हूं कि वर्क विल बी कंप्लीटेड आफ्टर 1 डे। तो काम 1 दिन के बाद समाप्त होगा। इतनी सी बात में किसी को डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो मैं कह सकता हूं कि जो काम जो है 1 दिन लेट, 1 डे लेट समाप्त होगा। कितना होगा? आपका आंसर क्या आएगा? 1 दिन लेट। अब एक दूसरा तरीका समझ लीजिए। जो बच्चे इस मेथड को समझ पाए तो ठीक है, और नहीं समझ पाए तो मेरी क्या गलती है, मैं समझा देता हूं। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, बिल्कुल ध्यान दें, मैं समझा देता हूं। देखिए, अच्छा समझिए, फिर से समझते हैं ना, समझाएं दूसरा मेथड। तैयार हैं आप लोग? ठीक है। पहले कितने आदमी थे बताइए? 30 आदमी। अरे बोलिए कितने आदमी थे? मैं लिख देता हूं मेन। और जब 5 आदमी जुड़ गए तो कितने हो गए? बोलिए। अच्छा एक बात आप तो जानते होंगे, जब वर्क एंड टाइम हमने पहले स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि वर्क यानी अगर आदमियों की संख्या बढ़ाएंगे तो लगने वाले दिनों की संख्या कम हो जाएगी। भैया अगर किसी काम को करना हो और अगर आप आदमी बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, और अगर आप आदमी घटा देंगे तो बोलिए समय क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यार आप बताइए कि अगर आदमियों की संख्या 30 से 35 हो गई, जो बचा हुआ काम है, जो बचा हुआ शेष काम है, 25 दिन तक तो पहले हो चुका, उसको भूल जाओ। जो बचा हुआ काम है उस काम के लिए 30 आदमी के बजाय कितने आदमी हो गए? 35। तो यार मैं पूछूं कि बच्चा अनुपात क्या होगा बच्चा, तो आप कहेंगे सर 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35। आप कहेंगे कि सर जो बचा हुआ काम है उसके लिए आदमियों की संख्या 6 से 7 हो गई, तो दिनों की संख्या यानी कि टाइम 7 से 6 हो जाएगा। अरे बोलिए, अरे देखिए मेरा 7 कितना स्टाइल से बना यार, कम से कम इसको देखो तो सही। चलिए, दिनों की संख्या अगर 6 से 7 हो जाएगी तो लगने वाला टाइम 7 से 6 कम हो जाएगा। अच्छा बहुत। तो आप बताइए, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ये जो 35 आदमी हैं इन्होंने कितना काम किया लास्ट के 12 दिन? अरे कितना दिन काम किया? 12 दिन किया ना। तो कितने गुना? 2 गुना। तो इसका मतलब काम कितने गुना होता? तो 14 दिन में होता। कितने दिन में? मैं फिर से समझाऊं एक बार। देखिए, अगर आदमियों की संख्या 6 से 7 हो गई तो जो लगने वाला टाइम है, या टाइम कहिए या दिन कहिए, दोनों एक ही बात है ना, यूनिट अलग अलग है। जो दिनों की संख्या वो 7 से 6 हो जाएगी। अच्छा 6 की वैल्यू 12 दिन, क्योंकि 12 दिन काम होता है, यानी जब आदमी जुड़ जाते हैं 30 आदमी के साथ 5 आदमी और, तब काम कितने दिन तक चलता है? तो 12 दिन। अरे 12 दिन तो चलता है यार। काम 37 दिन में कंप्लीट हुआ, 25 दिन के बाद ये आए ही थे, तो मैं कह सकता हूं कि 12 दिन काम हुआ। बताइए, यही है ना कि 37 दिन तक काम कंप्लीट हो गया, 25 दिन के बाद आए, इसका मतलब कि जो 35 का जो ग्रुप था उसने सिर्फ 12 दिन काम किया। अगर 6 की वैल्यू 12 है तो 7 की वैल्यू 14 हो जाएगी, यानी कि 25 दिन के बाद 14 दिन। तो ये 14 दिन कब होता? अगर ये आदमी नहीं आते तो 30 आदमी कितने दिन में करते? 14 दिन में। तो 25 दिन के बाद 14 दिन, तो 25 14 कितना होता बताइए? 25 प्लस 14 कितना होता? 39। और काम खत्म कितने दिन में करना था? 38। तो आई कैन से द वर्क विल बी कंप्लीटेड आफ्टर 1 डे। तो मैं कह सकता हूं
कि काम एक दिन के बाद समाप्त होता है। तो बात आप समझ पाए, ये वो पहला मेथड था, इसको आप लिख लीजिए दूसरा मेथड। मुझे उम्मीद है मेरे छोटे भाई बहन आप लोग समझ पाए होंगे। अगर किसी को डाउट होता है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो, आपको लगा हो कि हाँ इससे कुछ मैंने सीखा है, तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, और होता क्या है कि अगर आप कोई भी काम करें, अच्छा जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं, अगर आपके मार्क ज्यादा आते हैं तो आपको बहुत मजा आता है ना, फिर आप और ज्यादा मॉक करते हैं, फिर आप और ज्यादा मॉक करते हैं। अगर एक बात बताइए, अगर आप मॉक करें आपके नंबर ही ना बढ़े तो फिर क्या आप मॉक करेंगे? आप नहीं करेंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। सेम वही प्रोसेस हमारा भी है कि अगर हमने वीडियो बनाया है, अपलोड किया, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इससे अगर हमको एप्रिसिएशन मिला, एप्रिसिएशन मींस लाइक एंड सब्सक्राइब, यही तो है, मिलेगा तो हमको और मोटिवेट होंगे। और अब मैंने आपको प्रॉमिस भी किया कि मैं पूरी मैथमेटिक्स चैनल पे पढ़ाऊंगा, तो आप लोग हमें भी मोटिवेट कीजिए। बाकी हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।